हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में अपने वही मराठा सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आपके लिए ये जो क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इनको पढ़ना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखें आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपकी क्लास ली थी आर्द्र भूमि दिवस वाले दिन, जिसमें अपनों ने पढ़ी थी रामसर साइट्स। उसमें मैंने आपको पढ़ा दी थी रामसर साइट्स कितनी, मैंने पढ़ाई थी आपको कितनी, 75। लेकिन अब ये 75 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, अब ये 75 से बढ़कर हो गई हैं 80। कितनी हो गई हैं, 80 हो गई हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें कितनी पढ़ाई हुई है, 75 पढ़ाई हुई हैं। जो 5 हैं वो भी अपने आगे पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत पूछे अगर अपने कि विश्व आर्द्र भूमि की शुरुआत कब हुई थी। अगर इसकी शुरुआत पूछ ले आपसे तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1997 को इस दिवस की शुरुआत कर दी गई थी। और बाकी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था आर्द्र भूमि। सबसे बड़ा जो अगर पूछे रामसर साइट कौन सी है, सबसे बड़ी रामसर साइट मैंने आपको बताई थी कौन सी, सुंदरवन। कौन सी, सुंदरवन डेल्टा ना। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में है। और 2 फरवरी का पूछा गया कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आपसे एक और पूछ सकते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि इस बार 2024 में मनाया गया था, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या है इस बार की थीम, अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर लिख लेते हैं अपने इसकी थीम। इसकी थीम क्या है इसमें, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर इस बार की ये थीम है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। और इस दिवस की शुरुआत कब से की गई है, 2 फरवरी 1997 को इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे बड़ा अगर पूछ ले आपसे रामसर साइट कौन सी है, तो सुंदरवन डेल्टा है। मैंने आपको 75 पढ़ाई थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, 80 रामसर साइट्स टोटल हो गई हैं। और सबसे ज्यादा किसमें है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है। दूसरे नंबर पर जो राज्य, अगर बात करें दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है यूपी। ठीक है, यूपी है, जिसमें टोटल कितनी रामसर साइट 10 पड़ी थी अपनों ने। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं। तो ये सभी आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितने नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अब जो अगर बात करें कितने कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, 3 कॉरिडोर बनाने की इसमें घोषणा की गई है। और तीनों जो कॉरिडोर हैं अपने आप में अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। तो अगर बात करें अपने नए जो कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है किसके द्वारा की गई है, तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगर बात करें अपने घोषणा की, किसके द्वारा की गई है घोषणा, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये आप सभी को पता है। इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि किसमें भारतीय रेलवे के 3 नए कॉरिडोर बनेंगे। अब तीनों नए कॉरिडोर है कौन कौन से, अगर पहले कॉरिडोर की बात करें अपने, तो ये किससे रिलेटेड है, ऊर्जा खनिज और सीमेंट से ये रिलेटेड है। कौन सा कॉरिडोर है, ऊर्जा खनिज और सीमेंट, जो कि ऊर्जा खनिज और ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दूसरा अगर अपने बात करें तो पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। कौन सा है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जो कि बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। अगर तीसरे कॉरिडोर की बात करें अपने, तो तीसरा कॉरिडोर क्या, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर है। कौन सा है, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, जो कि जितने भी ट्रैफिक जाम वगैरह की प्रॉब्लम है इसको देखते हुए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो तीनों कॉरिडोर अपने लिख लेते हैं इसमें। पहला कॉरिडोर कौन सा है, पहले कॉरिडोर की बात करें अपने, इसमें है ऊर्जा, सीमेंट व खनिज कॉरिडोर। और अगर दूसरे कॉरिडोर की अगर अपने बात करें कि दूसरा कॉरिडोर कौन सा है, ठीक है, दूसरे कॉरिडोर की बात करते हैं। दूसरा कॉरिडोर है पोर्ट कनेक्टिविटी। कौन सा है,
पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी। और तीसरा कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया वो कौन सा है, उच्च घनत्व है ना, कौन सा है, यातायात उच्च घनत्व कॉरिडोर है। कौन सा है, यातायात उच्च घनत्व कॉरिडोर। और इन तीनों की विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं कि तीनों किस किस लिए किए गई हैं इनकी घोषणा। और घोषणा किन्होंने की है, निर्मला सीतारमण जो कि अपनी केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और अगर बात करें कौन सी पहल के तहत ये घोषणा की गई है, तो ये पीएम गति शक्ति पहल योजना के तहत इनकी घोषणा की गई है। अगर पहल की बात करें कौन सी पहल के तहत की गई है, तो पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति जो पहल है इसके तहत इनकी घोषणा की गई है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अपने देखते हैं वापस से अंतरिम बजट 2024-25 भारतीय रेलवे के कितने कॉरिडोर, 3 कॉरिडोर की घोषणा की गई है। किनके द्वारा की गई है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। पहल कौन सी थी, पहल थी पीएम गति शक्ति पहल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में उंगलई थैंडी और उंगल औरिल योजना का उद्घाटन किया गया है। अब ये योजना क्या है, इसका योजना का अर्थ क्या है, आप सभी को पता है। उंगलई थैंडी उंगल औरिल, किसी को समझ नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, आपके दरवाजे पर सेवाएं। क्या है इसका अर्थ, आपके दरवाजे पर सेवाएं, इसका अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर सेवाएं, ठीक है, ये योजना का अर्थ है। और ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ये अपने से पूछा गया। तो कौन से राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया, इसे तमिलनाडु, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। परियोजना का नाम पूछ ले तो उंगलई थैंडी परियोजना और उंगल औरिल योजना है, जिसका अर्थ क्या है, आपके दरवाजे पर सेवाएं। इस योजना का अर्थ ही आपको पता होना चाहिए। अगर अपने तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, अगर राजधानी की अगर बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो राजधानी आप सभी को पता है क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और अगर बात करें यहाँ की झीलों की कि यहाँ पे कौन कौन सी फेमस झीलें हैं, तो कौन सी है, पुलिकट, ये आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछा गया है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि कौन सी झील है यहाँ की। पुलिकट झील का संबंध किस राज्य से है, तो पुलिकट झील का संबंध कौन से राज्य से, तमिलनाडु राज्य से है। और अगर अपने बात करें कालीवली भी यहाँ की झील है। और अगर अपने बात करें किसकी बात करते हैं, अपने नेशनल पार्क की, कौन सा नेशनल पार्क है, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको याद रखना है, अन्नामलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका संबंध किस राज्य से, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसका संबंध भी किस राज्य से है, इसका संबंध भी अपना तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो कौन सी योजना होगी, उंगलई थैंडी परियोजना है। और इसका अर्थ क्या है, आपके दरवाजे पर सेवाएं, इसका अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करें, एक पाल कल्लाड़ दर्रा है, कौन सा दर्रा है, पाल कल्लाड़, पाल कल्लाड़ दर्रा, ये भी कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2024 में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। अगर बात करें अपने एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष, कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो करंट में प्रधानमंत्री हैं। और मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन करने वाले भी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें उद्घाटन किया कब गया है ना, इसका उद्घाटन कब किया गया है, ये किया गया 1 से 3 फरवरी के दौरान, है ना, 1 से 3 फरवरी के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में जानकारी देखिए अपने, कहाँ किया गया इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडप में। किसमें किया गया, भारत मंडपम में, भारत मंडपम, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये याद रखोगे, उद्घाटन करने वाले कौन है, कब किया गया, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया। अब इसमें कितने देश सम्मिलित होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने देश सम्मिलित होंगे इसमें, टोटल 47 देश इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने देश सम्मिलित होने वाले हैं, इसमें 47 देश सम्मिलित होने वाले हैं। वैश्विक स्तर को महत्व देने वाला ये कौन सा है, वैश्विक स्तर को महत्व देने वाला, वैश्विक स्तर को महत्व देने वाला है, ठीक है। और राइट आंसर अपना क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। 17 फरवरी 2024 को कहां पर मेगा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये अभ्यास देखने से ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है,
2-3 अभ्यास और अपने पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से हैं वो अभ्यास, उनके नाम है। पहला अपने देखते हैं साइक्लोन। कौन सा देखेंगे? साइक्लोन। पहला देखेंगे साइक्लोन। दूसरा अपने देखेंगे इसमें खंजर। कौन सा? खंजर। और उसके बाद देखेंगे एक तो साइक्लोन है और एक दूसरा कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन है। कौन सा है? डेजर्ट। दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग जगह इनका आयोजन किया गया है। कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन 2024। एक अपने देखेंगे इसमें सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण। अगर अपने बात करें किसकी? साइक्लोन की, कौन कौन से 2 देशों के मध्य युद्धाभ्यास किया गया है? साइक्लोन आप सभी को पता है, भारत और मिस्र। कौन सा है? भारत और मिस्र। भारत प्लस मिस्र, इन 2 देशों के मध्य इसका आयोजन किया गया। और आयोजन हुआ कहाँ पर है? ये मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। खंजर की बात करें तो खंजर भारत प्लस किर्गिस्तान, भारत प्लस किर्गिस्तान के मध्य ये युद्धाभ्यास किया गया है। और ये अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, भारत प्लस किर्गिस्तान के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ है, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? खंजर है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद अपने देखे डेजर्ट साइक्लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेजर्ट साइक्लोन है। एक साइक्लोन है और दूसरा डेजर्ट साइक्लोन 2024 है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। और किन 2 देशों के मध्य युद्धाभ्यास किया गया? भारत प्लस यूएई। कौन सा है? भारत प्लस यूएई है। और आयोजन कहाँ हुआ इसका? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। और साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद बात करें अपने सूर्य किरण की। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ में। तो ये 4 जो युद्धाभ्यास हैं ये भी आपको याद करने हैं। और देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 17 फरवरी 2024 को कहाँ पर कौन सा युद्धाभ्यास है? वायु शक्ति का आयोजन किया गया। मेगा युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। बाकी जो युद्धाभ्यास पढ़ाए हैं ये भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट अपना, हाल ही में PS दिनेश कुमार को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पे। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा? ये इसमें क्या है जो इनको नियुक्त किया गया? किनको? दिनेश कुमार को। अगर इनकी बात करें अपने तो इनका जो कार्यकाल है ये बहुत छोटा कार्यकाल रहने वाला है। इनका कार्यकाल छोटा रहने वाला है। अब इनका कार्यकाल, ये सेवानिवृत्त कब हो जाएंगे? 24 फरवरी को। कब सेवानिवृत्त हो जाएंगे? ये 24 फरवरी को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर अपने बात करें कि मुख्य न्यायाधीश, अगर प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 214 में मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। ये आप लिख लो। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। अगर अपने बात करें कि राज्य के जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ना, उसके लिए क्या किया जाता है? एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस जो राज्य, जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है। इनके परामर्श से नियुक्ति कौन करता है? इनके परामर्श से नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। इनके परामर्श से नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी करता है? जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस कौन में? उसी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी परामर्श से नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 214 में मिलता है। और जो PS दिनेश कुमार है, अगर इनकी बात करें कौन से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले, कर्नाटक जो मुख्य हाई कोर्ट है इसके जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले ये क्या थे? यहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। कौन? PS दिनेश कुमार। और अगर बात करें अपने कि पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ये मैंने आपको बता दिया। और उच्च न्यायालय में कार्यरत कब से हैं? ये कर्नाटक जो उच्च न्यायालय है इसमें कार्यरत कब से हैं? 2015 से कार्यरत हैं। तो ये इनके बारे में डिटेल थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में कौन नियुक्त किए गए हैं मुख्य न्यायाधीश? दिनेश कुमार। राइट आंसर क्या हो गया अपना?
सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? अगर अपने बात करें भारतीय नौसेना की, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1612 में। कब की गई स्थापना? 1612 में। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है मुख्यालय? नई दिल्ली में। और अगर अपने बात करें इसमें, एक तो अपनों स्थापना पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली अपनों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तीसरी बात करें इसमें अपने किसकी, अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया। अगर 2023 की बात करें, 2023 को किस वर्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? मोटा अनाज। कौन सा? मोटा अनाज, मिलेट्स ईयर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? कौन सा वर्ष मनाया गया था? 2023 मनाया गया था। अब पूछा गया भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नागरिकों का वर्ष घोषित किया, नौसेना नागरिकों का? तो 2024 नौसेना नागरिकों का जो वर्ष घोषित किया गया, किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना ने इसे घोषित किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना। किनको? कर्मचारी कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो लक्षित कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना। कौन से कार्यक्रम? जो लक्षित कार्यक्रम है, लक्षित कार्यक्रम को बढ़ावा देना। राइट आंसर अपना क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाल ही में भारत ने समझौता रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ किया है? हाल ही में भारत ने एक समझौता किया है रक्षा क्षेत्र के सहयोग के लिए। किस देश के साथ ये समझौता किया है? ये किया है इन्होंने ओमान के साथ। कौन से देश के साथ समझौता किया है? ओमान के साथ समझौता किया है। अगर अपने देखें ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है ओमान की राजधानी? मस्कट है। और अगर बात करें इसके राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति कौन है? हैंथम बिन है। कौन है? हैंथम बिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा ओमानी रियाल है। तो ये तीनों भी अपने लिख लेते हैं। राजधानी तो क्या होगी? मस्कट होगी। ठीक है। राष्ट्रपति कौन हो गए? हैथिम। और अगर बात करें मुद्रा की, मुद्रा मैंने अभी बताई आपको ओमानी रियाल, ओमानी रियाल। ठीक है। और राइट आंसर अपना क्या हो गया? ओमान हो गया। अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ पाइपलाइन समझौता किया था, उस पाइपलाइन का नाम क्या था? भारत बांग्लादेश पाइपलाइन। ठीक है। भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश एक पाइपलाइन थी। ठीक है। पाइपलाइन, ये पाइपलाइन का नाम क्या था? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। और इसका जो व्यय था, जो खर्चा था, टोटल खर्चा कौन उठाएगा? इसका टोटल खर्चा भारत। ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई कितनी थी? तो लंबाई थी 130 किलोमीटर। कितनी थी? 130 किलोमीटर। इसमें से अगर भारत की बात करें तो भारत में कितनी थी? 6 किलोमीटर। और अगर बांग्लादेश की बात करें, किसकी? बांग्लादेश की बात करते तो बांग्लादेश में टोटल कितनी? 124 किलोमीटर पाइपलाइन थी। तो ये भी आपको पॉइंट साथ में याद रखना है। और भारत ने समझौता किया रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, किसके साथ समझौता किया? ये ओमान के साथ समझौता किया है। जहां पर इन्होंने समझौता डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? वो आपसे पूछा जा सकता है। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? भविष्य के लिए साझेदारी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। जहां पर साइन किए गए हैं उस डॉक्यूमेंट, MOU है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? भविष्य के लिए, भविष्य के लिए समझौता, भविष्य के लिए साझेदारी, सॉरी, भविष्य के लिए साझेदारी उस डॉक्यूमेंट का नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्टार लगा लो। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया? ओमान राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने कलेगनार स्पोर्ट्स किट का पहल का शुभारंभ किया है? अगर अपने स्पोर्ट्स किट की बात करें तो इस स्पोर्ट्स किट का जो नाम रखा गया, किन के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है कलेगनार करुणानिधि। किन के नाम पर रखा गया है? किन के नाम पर रखा गया है? ये कलेगनार, कलेगनार करुणानिधि जी के नाम पर इस जो किट का नाम रखा गया है। और ये पूछा गया है इस पहल का शुभारंभ कौन से राज्य से किया गया है? तो 4 ऑप्शन है अपने पास में। कौन से? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। तो कौन सा राज्य है ये? अगर बात करें अपने, तो ये राज्य है तमिलनाडु। इसमें टोटल कितने गांवों को सहयोग मिलेगा?
कितने गांवों के लिए योजना है? 12,000 गांवों, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो जमीनी स्तर से जुड़े जितने भी खेल हैं, जमीनी स्तर से जुड़े जितने भी खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उन प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए इस जो पहल की शुभारंभ किया गया है। कौन सी सरकार ने किया? तमिलनाडु सरकार ने किया है। और इस पहल का जो नाम है, इस कलेगनार स्पोर्ट्स किट का जो नाम है, किनके नाम पर रखा गया है? कलेगनार करुणानिधि जी के नाम पर रखा गया है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर बात करें इसमें टोटल कितने गांवों को प्रदान की जाएगी, ये अपने देख लिया 12,000 गांव हैं। और जमीनी स्तर से जुड़े जितने भी खेल हैं, जमीनी स्तर से जुड़े खेल हैं, उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के मशाल वाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मशाल वाहक के रूप में अगर पूछें कि ये जो मशाल जो मार्च है, इसकी शुरुआत कब से होगी? 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी। कितनी अप्रैल से? 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। और किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अगर अपने बात करें 2008 के बीजिंग खेल की, किसकी बात करें? 2008 के जो बीजिंग के खेल थे उसमें इन्होंने निशानेबाजी में क्या जीता था? गोल्ड जीता हुआ है। निशानेबाजी में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और अगर अपने बात करें अभिनव बिंद्रा जी की, इनकी बात करें तो इन्होंने भारत के पहले जो व्यक्तित्व हैं ये, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। भारत के पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले। अब ये गोल्ड जीता किसमें था? इन्होंने ओलंपिक में। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया? और इसकी शुरुआत कब से होगी? 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। अगर बात करें 16 अप्रैल से लेकर कब तक? 26 जुलाई तक। 16 अप्रैल से लेकर कब तक है? 26 जुलाई तक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो गया अपना? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने मराठा सीरीज की ओर। तो ये क्वेश्चन देखेंगे पहला अपना, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो कौन सा मुगल सूबेदार था जिसने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो राजा जय सिंह। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? माधवराव नारायण के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1775 से 82 के मध्य हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो कौन थे? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को तोपें प्रदान करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध 1728। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था और पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में हुआ था। उसके बाद है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? शिवाजी थे। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। तो ये थे अपने मराठा क्वेश्चंस और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल्स के लिए और विजन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी पाने के लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।